पीटीआई के लोग आज़ाद मुंतखब होकर उनको आप शामिल कर लेंगे। भाई ये मुल्क आपकी कोई जागीर है, बाजगुजार हैं लोग, आपका इन्होंने को कर्ज देना है जिसके एवज आप लोगों को उठाएंगे, भत्ता वसूल करेंगे आपसे, आप कौम से वोट का। इसलिए इन हालात में ये जो हालात बने हुए हैं, कोई दूसरी पार्टी इस काबिल नहीं है जो चारों सूबों में मौजूद हो, और कोई दूसरी पार्टी ऐसी मौजूद नहीं है जो इमरान खान का और इमरान खान के उम्मीदवारों का मुकाबला कर सके। मैं दो बातें और सामने रखना चाहता हूं आपके। पहली बात उनमें से ये है कि ये इलेक्शन हो रहा है पाकिस्तान को मुस्तहकम करने के लिए, पाकिस्तान को मुआशी तौर पे अपने पांव में दोबारा खड़ा करने के लिए। पाकिस्तान खड़ा होने का सफ़र वहीं से शुरू करेगा जो आज से पिछले साल में जब आप जाएंगे जहां पे इमरान खान ने छोड़ा था। तब महंगाई ऐसी नहीं थी, तब बिजली की कीमतें ये नहीं थी, तब गैस की कीमतें ये नहीं थी, तब मुल्क की मैशत पे बेयकीनी ये नहीं थी, तब प्रोडक्शन का जो आज हाल हुआ है, जो हाउसिंग इंडस्ट्री का जो हाल हुआ है, जो मज़दूर का हाल हुआ है, जो मिलों का हाल हुआ है, वो सारा आपके सामने है। और अगर आपने फसाद निकालना है तो आप फसाद फैलाएं। पहले फसाद फैलाने का आसान तरीका ये है कि लोगों के हाथ से वोट्स की पर्ची छीन के आरोज फैसले जारी कर दे फलाना जीत गया है, और वोट डालने वालों की बजाय वोट गिनती करने वालों को कहा जाए कि तुमने इलेक्शन का रिजल्ट देना है। इससे इस्तेकाम नहीं आएगा। मैं ये खुल के ये बात कहना चाहता हूं कि इस्तेकाम लाने के लिए ज़रूरी है कि जो निज़ाम आए उसके पीछे अवाम आए, उसके पीछे आम आदमी की राय आए। और दूसरा जो मैं कहना चाहता था ज़रूरी बात वो ये है कि जो नेगोशिएशंस भी किए जा रहे हैं IMF समेत किसी भी इदारे के साथ, ये जो नाजायज़ तौर पे काबिज़ हुकूमतें, इनकी किसी भी फैसले की क्या वैल्यू कोई दुनिया में समझेगा। इसलिए वो अपनी शराइत मनवाएंगे, और पाकिस्तान जिस किस्म के गंभीर मसाइल में फंसा हुआ है उसमें से निकलने का वाहिद रास्ता ये है कि लोग अपने फैसले के साथ इलेक्शन से बाहर निकलें, और इलेक्शन से बाहर जिनको मुंतखब करें वो किसी का और का फैसला नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ वोटर का फैसला होना चाहिए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ पाकिस्तान के सारे वोटर्स से कि आप 8 फरवरी बदले का दिन है, आज़ादी का दिन है, और 8 फरवरी से ही इमरान खान की जंजीरें भी टूटनी है। इसलिए सारे लोग 8 फरवरी को ज़रूर वोट के लिए बाहर निकलें। खान साहब रिलाई भी करेंगे, मुज़ाकरात भी करेंगे, और तकिया भी करेंगे वोटर्स पर। बाबर रहमान साहब ये बताइएगा, आपको नहीं लगता जिस तरह बड़े बड़े दावे माजी में करते रहे PTI वाले, जब उनके ऊपर मुश्किल वक्त आए सारे छोड़ गए, तो अगर इलेक्शन जीत जाते आज़ाद उम्मीदवार तो उनको अगर उठाया जाए तो नहीं चाहिए? ये अपना बयान वापस लें, सारे छोड़ गए। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, बेशुमार नहीं गए, जो गए हैं वो आप गिनती में दर्जन भी नहीं बनते, और जो गए हैं वो सारे के सारे नहीं तो ज़्यादातर डेपुटेशनिस्ट थे, ड्यूटी पे आए हुए थे, ड्यूटी उसकी चेंज हो गई है। जिस तरह कभी आप सुप्रीम कोर्ट में ड्यूटी करते हैं, आपको कहा जाए हाई कोर्ट, तो आप पहुंचते हैं ना, कैमरा लेके दौड़ पड़ते हैं। एक सेकंड। इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत है कि सारे छोड़ गए और सारे भाग गए। इमरान खान खड़ा है, उसके साथ पूरी PTI खड़ी है, और जो पाकिस्तान का आदमी है, आम आदमी, वो भी खड़ा है, और PTI करोड़ों लोगों का नाम है। ये वाहिद पार्टी है जिसने पिछले इलेक्शन में भी करोड़ वोट लिए थे, इसलिए PTI कहीं नहीं गई। जी, उसके लिए आपने अच्छा सवाल किया। ये समझने वाली बात है। एक दो जो साबिक मुलाजिम है इलेक्शन कमीशन के अहदों पे बैठे हुए हैं, वो इस तरह की बातें फैला रहे हैं। साबिक मुलाजिम मैं कह रहा हूँ, मौजूदा नहीं। मैं उसका आपके सवाल के जवाब में वो जवाब अर्ज कर देता हूँ। आईनी पोजीशन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज तक रजिस्टर्ड पार्टी है इलेक्शन कमीशन के पास। आईनी पोजीशन ये है कि इमरान खान आज तक वोटर है रजिस्टर्ड इलेक्शन कमीशन के पास। आईनी पोजीशन ये है कि जब इलेक्शन होता है तो 3 दिन के अंदर जो पार्टी है वो आज़ाद उम्मीदवार वो ज्वाइन करता है। और आईनी पोजीशन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे जो उम्मीदवार हैं वो हमने डिक्लेयर किए हैं, वो सबके सामने हैं। उनको हमने टिकट्स जारी किए हैं, वो सबके सामने है। फिर बल्ला हमसे छीना गया, ये सबके सामने है। फिर उस बल्ले के मुतबादिल उनको जो निशानात दिए गए वो सबके सामने है। इसलिए वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही उम्मीदवार होंगे। एक बात।
दूसरा ये कहा गया है कि देखें जो ही वो जाएंगे तो गवर्नमेंट नहीं बन सकेगी, सदर असेंबली तोड़ देंगे। ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए कि वो जो ही जाएंगे तो 3 दिन के अंदर का मतलब यह 3 दिन आखिरी दिन होता है। वो पहले दिन बाहर निकलेंगे, वो कहेंगे हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, हम कामयाब हो गए, नोटिफिकेशन होगा, पार्लिमानी पार्टी पार्लियामेंट के अंदर, इस पार्लियामेंट के अंदर कौमी असम्बली और 4 सूबाई असम्बलियों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी बनेगी। मैं आपको मिसाल देता हूँ, मुख्तलिफ पार्टियाँ तोड़ के आपको याद है फॉरवर्ड ब्लॉक भी बन जाता है। तो इसलिए पार्लिमानी पार्टी का रजिस्टर होना ज़रूरी नहीं है। इसलिए लेट्स बी वेरी क्लियर, मेरे ख्याल में आपको बात मेरी क्लियर हो गई कि लेट्स बी वेरी क्लियर कि इस तरह की अफवाहों पे यकीन ना रखें कि असेंबली टूट जाएगी। कोई असेंबली मुसल्लत करने की कोशिश की गई तो वो 2 महीने भी नहीं चलेगी। अच्छा सर, ये बताइए जब से तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों को सब्जियों के निशान मिले, सब्जियाँ बड़ी महंगी होगी, जिस महंगाई का जिम्मेदार कौन है? भाई ने बहुत आलमाना सवाल किया है कि जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सब्जियों वाले मिले निशान तो सब्जियां महंगी हो गई हैं, तो ज़िम्मेदार कौन है? आपको पता ही है 75 साल के सारे जो भी महंगाई है उसका ज़िम्मेदार कौन है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। बनने से पहले भी थी, हुकूमत में आने से पहले भी थी, हुकूमत जाने के भी बाद ही। लेकिन लोग बेवकूफ़ नहीं है, ना इस तरह का वो सवाल और ना इस तरह का कोई जवाब, ना इस तरह का कोई प्रोपेगेंडा वो मानेंगे। लोगों को पता है उनकी ज़िंदगी अजीरन करके बर्बाद करके जो गया है वो अब फिर उसके लिए जहाज़ आएगा, इसलिए कि वो जो सरकारी हवा भरी हुई थी उम्मीदें पाकिस्तान के गुब्बारे में, वो नाउमीदी में बदल गई है। थैंक यू। क्वेश्चन सर, ऐसा हम क्या करें कि फ्यूचर में इस तरह के मामला ना हो? आप साफ़ ही हैं। मैं सर आपका जूनियर हूँ। थैंक यू। मेरे जूनियर आप नहीं हैं, इसके बावजूद अगर वकील हैं तो आपसे का सवाल नहीं ले सकता। थैंक यू।